तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो ट्रोफिक टाइप के हार्मोन होते हैं, यानी कि ये डिफरेंट ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को ये यानी डिफरेंट ग्लैंड्स को ये स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो हार्मोन जो है रिलीज़ करें। इसलिए पिट्यूटरी से निकलने वाले हर हार्मोन का एक एक्सिस होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस से जो है क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटरी हार्मोन निकलते हैं, यानी या तो ये स्टिमुलेट करने वाले होंगे या वो इनहिबिट करने वाले हार्मोन होते हैं। ये स्टिमुलेटिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन अंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करते हैं और अंटीरियर पिट्यूटरी को ये या तो ये स्टिमुलेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे ट्रोफिक हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए। अब वो ट्रोफिक हार्मोन जो है ये फर्दर आगे किसी जिस एंडोक्राइन ग्लैंड का वो ट्रोफिक हार्मोन होगा वो उसको उस ग्लैंड को रिलीज जो है स्टिमुलेट कराएगा ताकि वो जो है हार्मोन अपना हार्मोन रिलीज़ कर सके। फिर ये हार्मोन जो है ब्लड में सर्कुलेट करता रहे। इस हार्मोन को हम पेरिफेरल हार्मोन कहते हैं। फिर ये हार्मोन जो है टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी पे वर्क करता है। अब ये हार्मोन का सिक्रेशन कैसे होता है, कौन सा चीज़ है जो स्टिमुलेट करती है, तो ये फीडबैक सिस्टम कहलाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। मतलब पेरिफेरल हार्मोन जो ग्लैंड से निकलने वाला पेरिफेरल हार्मोन अगर इसका कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाए तो ये फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस इसको सेंस करता है कि हाँ इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द पेरिफेरल हार्मोन रिलेटेड टू दैट ग्लैंड वो कम हो गया है, तो हाइपोथैलेमस जो है उस ग्लैंड से रिलेटेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करता है। अंटीरियर पिट्यूटरी को जब वो हार्मोन पहुंचता है तो अंटीरियर पिट्यूटरी उस ग्लैंड से रिलेटेड ट्रोफिक हार्मोन को रिलीज़ करता है। फिर अंटीरियर पिट्यूटरी उस पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है ताकि वो हार्मोन रिलीज़ करे। इसी तरह से अगर कंसंट्रेशन ऑफ द पेरिफेरल हार्मोन कम हो जाता है ब्लड में तो फिर ये फीडबैक हाइपोथैलेमस को जाता है। अगर जो है पेरिफेरल हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो फिर ये फीडबैक सिस्टम जाता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है और ये अंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है कि वो ट्रोफिक हार्मोन रिलीज़ ना करे। और ट्रोफिक हार्मोन जब रिलीज़ होना कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का से निकलने वाले हार्मोन का सिक्रेशन भी रिड्यूस हो जाता है और इससे पेरिफेरल हार्मोन का कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। तो ये होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सिस, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सिस होती है उससे रिलेटेड। तो इसमें टोटल 5 एक्सिस होते हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन एक्सिस। तो ये एक्सिस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन एक्सिस की।
हैं ग्रोथ हार्मोन के, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के से कि सोमैटोट्रोफ से निकलने वाली ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स में ये पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन स्ट्रेस, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, ये चीज़ें जो है ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करती हैं। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन और डेल्टा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज जो है, यानी एंडोक्राइन पार्ट जो उसका होता है, वो भी इसके सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन के हम दो इफेक्ट देखते हैं, एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। डायरेक्ट इफेक्ट में ये डायरेक्ट सेल पर काम करता है, सेल्स पर, बॉडी सेल्स पर काम करता है, जिससे वहाँ फैट के ब्रेकडाउन को ये बढ़ा देता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को कम कर देता है और प्रोटीन के ऑक्सीडेशन को ये कम कर देता है। ये तीन इफेक्ट इसके डायरेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या करता है? ये लीवर को इंड्यूस करता है ताकि वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 का फॉर्मेशन करे और उसको रिलीज़ करे। IGF-1 क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन को भी बढ़ा देता है, यानी इन प्रोटीन सिंथेसिस को और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन को बढ़ा देता है। इन दोनों इफेक्ट के नतीजे में क्या होता है कि मसल ग्रोथ, बोन ग्रोथ और मसल ग्रोथ होती है और बोन डेंसिटी बढ़ती है, और इसके अलावा कार्डियक डेवलपमेंट होता है, कार्डियक मसल्स ग्रोथ होती है। तो ये इसके नतीजे में होता है कि अगर इस हार्मोन का हाइपोसेक्रेशन हो, यानी इस हार्मोन का कम अगर सिक्रेशन हो, तो क्या होता है? तो अगर बच्चों में इस हार्मोन का हाइपोसेक्रेशन होता है तो बच्चा जो है वो शॉर्ट स्टेचर यानी छोटे कद का रह जाता है, उसके मसल ग्रोथ नहीं होती है, बोन ग्रोथ नहीं होती है, जिसकी वजह से वो शॉर्ट स्टेचर का मतलब छोटे कद का रह जाता है, छोटा कद उसका हो जाता है, बौना रह जाता है। और एडल्ट में अगर इस हार्मोन का हाइपोसेक्रेशन होता है तो बोन ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, मसल ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है और डिप्रेशन होता है और कार्डियक जो है डिसफंक्शन होता है, हार्ट भी सही वर्क नहीं कर पाता है। और अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन कब होता है? ये पिट्यूटरी ट्यूमर में होता है। ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है कि अगर एडल्ट में इसका हाइपर सिक्रेशन होता है तो मसल का डेवलपमेंट और बोन्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है एक्सट्रमाइट्स बहुत बड़े हाथ पैर बहुत बड़े हो जाते हैं और चेहरे की बोन्स भी मतलब बहुत ज़्यादा जॉज उभरे हुए हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है राउंडेड फेस हो जाता है, कोर्स फेस, बिल्कुल भद्दा चेहरा लगता है। और इसके अलावा जो है इसके अलावा और भी जो फंक्शन बहुत है कि जैसे कि स्वेटिंग होती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम भी, और कार्डियक प्रॉब्लम भी हो जाती है, यानी कि कार्डियक प्रॉब्लम की हिपैड मतलब कार्डियोमेगाली, हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है। ये चीज़ें होती हैं, ये प्रॉब्लम जो है उसमें इसको हम एक्रोमेगाली कहते हैं। उसके बाद अगर यही हार्मोन बच्चों में इसका ओवर सिक्रेशन हो जाए तो बच्चे के अंदर जाइजेंटिज्म हो जाती है, यानी बच्चा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये हो गया ग्रोथ हार्मोन के बारे में, पिट्यूटरी से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन के बारे में।